हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वड़क्कम और मेरे सभी मेवाड़ी चीतों को खमागणी और जय हिंद। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? बढ़िया गाइज, मैं बहुत ज़बरदस्त हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। आज थोड़ी स्क्रीन चेंज है क्योंकि अपन बहुत शॉर्ट में बात करने वाले हैं। बात यह है कि अभी अब जैसे भी अपन यूट्यूब खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, हर सब जगह क्या दिखता है? कॉन्ट्रोवर्सी, 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 और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। कॉन्ट्रोवर्सी क्या थी? सबसे स्टार्टिंग कॉन्ट्रोवर्सी क्या थी? एल्विस वर्सेस मैक्सन। अब आज की तारीख में आप सबको पता चल गया होगा कि वो सब स्क्रिप्टेड था, क्योंकि एल्विस और मैक्सन का गाना आ रहा था। उन लोगों ने इतने लाखों लोगों का चूतिया काटा, एल्विस ने और मैक्सन ने मिलकर। इसका गेम प्लानर कौन था? एल्विस था। ठीक है, उसने सनातन और हिंदुत्व के नाम पे लोगों को पागल बना दिया, मूर्ख बना दिया। ठीक है, फिर उसके बीच में आ गया रैंडम सेना। उसने भी अपने फॉलोवर और बढ़ाने के लिए अंदर भिड़ गया कि एल्विस ने माफ़ी नहीं मांगी, अड़ जाऊंगा, बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब क्या बोले ऐसे लोगों को यार। फिर उसके बीच में आ गए अपने रजत दलाल भाई, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया और ये सारी चीज़ें हो गई। और भाई हमने कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया, हम बड़े हो गए, हम समझदार हो गए, बस खत्म होगी बात। रैंडम सेना को इसमें क्या गलती लगी कि यार इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया, मेरी हाइप तो रजत लेके चला गया, तो मैं एल्विस को अलग से पोक करता हूँ। उसने वो कर दिया। अब रजत ने जोश में आके कुछ ऐसी भयंकर बातें बोल दी जो कुछ लोगों को बुरी लगी, या कुछ लोगों ने उसका रिप्लाई किया, तो वो उन लोगों को माँ बहन की गालियाँ दे रहा है, माँ बहन हर चीज़ की ऐसी तैसी कर रहा है। ठीक है, अब इस कंट्रोवर्सी में एक नया बंदा आ गया, राजवीर भाई सिसोदिया, राजवीर सिंह सिसोदिया, दिल्ली के, वो भी दिल्ली एनसीआर के ही है। ठीक है, अब हुआ क्या, कल की डेट में दिन भर इनकी धमाचौकड़ी चली। कल एनसीआर में फुल माहौल था, गैंगस्टरबाजी थी। राजवीर और रजत दलाल के बीच में, ये उसको ढूंढ रहा है, ये उसको ढूंढ रहा, पर कोई किसी को मिल नहीं रहा। रात को फाइनली रजत दलाल मिल गया, राजवीर के बंदों के हत्थे चढ़ गया। वहाँ रजत दलाल को पकड़ लिया, उन लोगों ने माफ़ी मंगवाई और उसने, रजत ने क्या बोला कि भाई मैं सॉरी चाहता हूँ, मैं राजवीर को मजाक कर रहा था और मेरा राजवीर से कोई लेना देना नहीं है, बात खत्म हो गई। फिर रजत दलाल रात को या सुबह जल्दी लाइव आया और राजवीर को माँ बहन की गालियाँ दे रहा है। और इस बीच क्या हो पता है, राजवीर के भी 1 मिलियन फॉलोवर हो गए, रजत के भी 1 मिलियन होने वाले हैं। ठीक है, जब एल्विस और मैक्सन की कंट्रोवर्सी चल रही थी, एल्विस के फॉलोवर बढ़ रहे थे, व्यू इतने जबरदस्त व्यू आ रहे थे उसके हर स्टोरी पे, मैक्सन की भी हर स्टोरी पे, हर वीडियो पे तगड़े व्यू आ रहे थे। और रैंडम सेना के भी हर ट्वीट के ऊपर द मतलब कुल मिला के इन सब के बीच में मेन चीज क्या हो रही थी पता है? इन सब के फॉलोवर बढ़ रहे थे, इन सब के फॉलोवर बढ़ रहे थे, इन सब के सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, इन सब के व्यूअरशिप ज़्यादा बढ़ रही थी। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा था। अब इसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा पावरफुल जो चीज़ पकड़ी, वो क्या पकड़ी पता है? सनातन हिंदुत्व को ले लिया बस हाथ में, हम माँ हिंदू हैं, ये कर देंगे, ऐसी बातें करी इन्होंने। अब हुआ क्या उस चीज़ का? ऐसे बावले लोग जो धर्म के नाम पे 1 सेकंड में माचिस की तिल्ली की तरह सर देके सरक जाते हैं, वो लोग जब एकदम हो गए, अग्रेशन में आ गए। कोई किसको गाली दे रहा, कोई किसको गाली दे रहा है, और वो सब लोग आपस में बैठ के मजे कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे जितने भी भाई हैं जो कि इस तरह की लड़ाइयों में आके, बहकावे में आके, सोशल मीडिया पे आके अपने एग्ज़ाम छोड़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं, अपनी स्कूल छोड़ रहे हैं, अपनी कॉलेज छोड़ रहे हैं, अपनी जॉब की छुट्टी रख रहे हैं, या रात को 3-4 बजे तक जाग रहे हैं, उन सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है भाइयों, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। ये सब और सब चीज़ें स्क्रिप्टेड है। एंड में ये सब चीज़ें होगी क्या पता है? कॉम्प्रो होगा और कुछ भी नहीं होगा। आज तक कभी देखा आपने किसी यूट्यूबर को? एल्विस ने जब उसको मारा था क्या हुआ था? और वो बहुत खतरनाक मारा है उस मैक्सन को। आपने उस चीज़ को गौर से देखा? एक झापड़ मारा, वो बजा जरूर था भड़ाक देके, पर उसके गाल पे पड़ता हुआ देखा क्या? नहीं देखा। ठीक है, फिर एल्विस ने उसको ऐसा मारा। अगर उस तरह का होता तो इंसान के नाक की हड्डी टूट जाती, कान फूट जाते, ये सब चीज़ें हो जाती, खूना खून हो जाता। और मैक्सन के कुछ नहीं होता। यहाँ पे एक चोट लगी थी, वो भी बाय मिस्टेक लग गई होगी, बाकी कोई बड़ी चोट नहीं लगी। ठीक है, और फिर हुआ क्या? बस एल्विस तो खत्म, और दूसरे दिन क्या हुआ? कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो ये सब चीज़ें फालतू चीज़ें हैं, ये साले सब डोंगी हैं। इसमें मैं इन सब डोंगियों को कहूँगा, एल्विस कहो, मैक्सन कहो, ये रैंडम सेना कहो, और ये दलाल साहब जो भी आए थे, रजत दलाल भाई, ये सब डोंगी हैं। ठीक है, और रैंडम सेना से स्पेशल मैं कहूँगा, भाई मेरे, तुम ये जो हिंदुत्व का नाटक कर रहे हो ना, हिंदुत्व का, सनातन का नाटक कर रहे हो, ये करना बंद कर दो यार, प्लीज़ यार। ठीक है, तुमने 2-4 लोगों को माफ़ी वाफ़ी मंगवाई है,
पर तुम हिंदुत्व के पहले वो नहीं हो, मतलब फर्स्ट, आई एम फर्स्ट फ्रीडम फाइटर फॉर सनातनी नहीं हो भाई मेरे, ठीक है। आपसे निवेदन है, हिंदुत्व और सनातन, दिल्ली एनसीआर से बाहर भी लोग हिंदू हैं, ठीक है। आप सबसे मैं यही कहूँगा कि भाई आप लोगों के लिए दिल्ली एनसीआर, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, मेरठ वेरठ ये सारी चीज़ें ही हिंदू हैं नहीं भाई, उसके बाहर भी दुनिया बहुत है, और बाहर भी बहुत बड़े बड़े हिंदू वाले जगह हैं, राज्य हैं, देश है, हिंदुत्व वाले ज़िले हैं, स्टेट हैं, शहर हैं जहाँ पे हिंदुओं का बोलबाला है, ठीक है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, खासकर रैंडम सेना से, कि ये सनातन के नाम पे व्यू बटोरना और ये सब चीज़ें बंद कर दो यार। लोग किसी टाइम तक, एक लेवल तक आपकी बकचोदी को सहन करेंगे, फिर लोग अगर भड़क गए ना तो घरों से निकाल निकाल के मारेंगे तुम्हें, क्योंकि तुम फाइनली हो क्या रहा है, तुम ये सब लोगों को चूतिया बना बना के पैसे बटोर और अपने मजे शौक पूरे कर रहे हो हैं। लोग तो दुखी हो रहे। अब वो उस इंसान के बारे में सोचो जो एल्विस ने अगर उसको मारा था, तो एल्विस की बातें सुनने के लिए, एल्विस की वीडियो देखने के लिए एक्स्ट्रा नेट का रिचार्ज करा के रात रात भर जग के एल्विस की वीडियो देख रहा है, ठीक है। इतने सारे मैसेज करेगा, कमेंट करेगा, खुद का खून जलाएगा, गुस्सा करेगा, और एंड में पता क्या चल रहा है, साला सब स्क्रिप्टेड था। तो उसके दिल पर क्या बीतेगी यार। तो एल्विस भाई ये बहुत गलत किया आपने, ये चीज़ें मत करो यार, और ये सब फालतू बकवास सब चीज़ें हैं यार, इन चीज़ों मत पढ़ो, अपने अपने काम से काम रखो और मस्त रहो, ठीक है मेरे भाइयों। बस इतना ही कहना था। आज शाम को अपना इस पूरे टॉपिक के ऊपर ज़बरदस्त वीडियो आ रहा है, लगभग 22-23 मिनट का वीडियो, देखना, फुल एंजॉय करना। चलो मिलते हैं।